औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर रहे होंगे। तो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी मैथ्स की, तो इंशाल्लाह वो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो अब हम जो नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं तो इंग्लिश का और जीके का पोर्शन कर रहे हैं। तो एक बात मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने उठाया है पेपर सोल्व, ये मैंने फेसबुक पे उठाया है, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं तो वो ज़रा हम उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखें ताकि वो मिस्टेक्स आपको पता चल सके। तो फर्स्ट जो इसका पोर्शन है पार्ट 1 का पैसेज का, तो पैसेज भाई का बिल्कुल सही किया हुआ है टिक। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये जो अंडरलाइन वर्ड ग्राउंड इज़, तो यहाँ पे भाई ने इज़ अ वर्ब यूज़ किया हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो सेंटेंस के मुताबिक ये एज अ एडजेक्टिव लग रहा है। बाकी इंशाल्लाह की आएगी तो फर्दर कंफर्म हो जाएगा। दूसरी साइड हम चलते हैं तो यहाँ पे सिनोनिम में और एंटोनिम में भाई की कुछ मिस्टेक्स हैं तो वो कवर कर देते हैं। तो जो फर्स्ट है विलिंग का, वो रेडी टू है बिल्कुल सही है। उसके बाद जो रिमेन, उसका स्टे बिल्कुल सही है। काइंड का जो यहाँ पे सिनोनिम है वो एज अ फ्रेंडली है। भाई ने जेंटल इसको टिक किया हुआ है तो ये गलत है, ये होगा फ्रेंडली। उसके बाद जो क्वाइट एग्री जो यहाँ पे है, इसका सिनोनिम है कम्प्लीटली, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे भाई ने ए टिक किया है तो वो गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। वहाँ पे पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो यहाँ पे सेंटेंस के मुताबिक इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, अ पर्टिकुलर डिटेल और अ फैक्ट। तो यहाँ पे ये 3 जो सिनोनिम थे वो गलत टिक किए हुए हैं। और अब आते हैं अपोजिट वर्ड पे। तो अपोजिट में पैरेलल का डाइवर्जेंट बिल्कुल सही टिक किया हुआ है। हॉस्टाइल का फ्रेंडली। एक्सीलरेट का जो यहाँ पे भाई ने टिक किया हुआ है वो गलत टिक किया हुआ है। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लिपिंग। अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं तो गूगल पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका 19 का टिक किया हुआ है वो बिल्कुल सही है। 20 का भी डल बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं एरर्स पे। तो भाई ने एरर बिल्कुल सही टिक की हुई है सारी की सारी, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल एग्ज़िट में भी यही मेरे पास भी मतलब इनकी यही सॉल्यूशन आ रहे हैं। अब प्रीपोजिशन पे चलते हैं। तो 26 पे जो भाई ने इन किया हुआ है, कासिम वेकअप सडनली इन द नाइट। इन द नाइट नहीं होगा, यहाँ पे होगा एट द नाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। ही हैज़ डन अ ग्रेट सर्विस, तो ये मुझे थोड़ा क्वेश्चन डाउट में है। सर्विस टू मी, मेरे हिसाब से ये जो इसका होगा फार नहीं होगा, तो फर्दर की आए तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 28 जो है एनरोल्ड फार उठाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद विश मी ऑन माई बर्थडे, ये भी बिल्कुल सही टिक किया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर भाई का बिल्कुल सही टिक किया हुआ है। उसके बाद आता है हमारे करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग भी भाई की बिल्कुल सही टिक की हुई है। 36 का सी होगा, 37 का ए होगा, 38 का बी, 39 बी, और 40 जो है हमारे पास उसका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद मैथ पोर्शन है तो वो मैंने आपको करवा दिया था। अब आते हैं जीके पे। तो ईरान का कैपिटल जो है वो तेहरान बिल्कुल सही टिक किया हुआ है।
ख्वाजा गुलाम फ़रीद का जो टॉम बे श्राइन है वो कहाँ पे, वो है रजनापुर में, बिल्कुल सही है। अरबिक इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तुर्की, तुर्की की जो लैंग्वेज है वो तुर्किश है। और द ऑथर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला का लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। जब ये जेल में था तब इसने ये बुक लिखी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लैंड लॉक सी, जो है वो एरल सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ द मोस्ट अल्फ़ाबेट, सिंधी, बिल्कुल सही है। तिब्बत जो रीजन है वो चाइना के कंट्रोल में है, बिल्कुल सही है। ऑफिशियल करेंसी ऑफ यमन रियाल, बिल्कुल सही है। उसके बाद 92 कंट्री कोड वो पाकिस्तान का है। द टॉम बाबर जो है वो काबुल में है। और उसके बाद नेशनल फ्लावर जो पाकिस्तान का यास्मीन है। OIC की जो पीरियड होता है जनरल सेक्रेटरी का वो 5 ईयर्स है। GMT+5 स्टैंडर्ड टाइम जो वो पाकिस्तान को दिया हुआ है। द लैंड ऑफ कैंगरोज ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ICC वोमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने विन किया, बिल्कुल सही है। उसके बाद एवरीडे साइंस पे आते हैं तो विटामिन डी जो है उससे कौन सी डिजीज़ रिकेट्स होती है। फैट्स आर फाउंड इन फॉलोइंग एक्सेप्ट वेजिटेबल, बिल्कुल सही है। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसे हम ओमनिवर्स कहते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद 79 जो है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 80 है वो भी बिल्कुल सही है, उसका एलिमेंट होगा। तो जीके जो भाई ने टिक की हुई है वो बिल्कुल एग्जिट सही टिक की हुई है। बाकी जो वो भी इंग्लिश में मिस्टेक्स थी तो वो मैंने कवर करवा दिए, और मैथ्स भी आपको मैंने कवर करवा दिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको इस टेस्ट में कामयाब करे, ताकि जो भी हमारे ऊपर परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।